आज के बेसिक इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो फिर उसका मीनिंग क्या होगा। आप जब भी बेसिक इंग्लिश सीखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं और उसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करते हैं और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, मतलब 2 + V1। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो मीनिंग क्या होगा, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और 2V + वर्ब थ्योरी करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा। हम इन सब चीज़ों को एक एक करके वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ में अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप छोटे छोटे सेंटेंस को और बहुत कंफर्टेबली और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए इन सब कंसेप्ट को जानना जरूरी है, बिल्कुल आसान है और इससे हम बेसिक इंग्लिश में ही इंक्लूड किए हैं। बेसिक इंग्लिश में ही इसे हम सभी को सीखना चाहिए, इस पर कमांड करना चाहिए और हमें लगता है कि इसे कमांड करने के बाद छोटी छोटी चीज़ों को और बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। पहले सिंपल तरीके से जानते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड को लेकर बताएंगे जो बिल्कुल आपके जुबान पर होता है और इसे समझना आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वांट की बात करते हैं। वांट मीन्स क्या होता है, चाहना, और वांट मीन्स जरूरत भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर वांट का प्रयोग किया है, इसका मतलब होगा चाहना, या फिर हमें किसी चीज़ की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, नीड है। जैसे मान लीजिए आप इसके जगह पर आप रिक्वायर का यूज कर सकते हैं, आप रिक्वायर का यूज कर सकते हैं, इसके जगह पर आप नीड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा, जैसे आई वांट अ पेन का मतलब है कि मुझे कलम चाहिए, आई नीड अ पेन, आई रिक्वायर अ पेन, आप ऐसे बोलते हैं। जैसे आई वांट नथिंग का मतलब है मुझे कुछ नहीं चाहिए, या फिर आई वांट, यहाँ पर ही वांट्स हेल्प, उसे मदद चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आई वांट के बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, जैसे वांट और उसके बाद 2 + V1 हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आई वांट टू हेल्प हिम, मैं उससे मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुख्य मकसद क्या है कि हम वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगा करके इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, उसे जानने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं। तो वांट का मतलब क्या होता है, चाहना भी होता है, चाहिए भी होता है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप आई शुड तो नहीं बोलेंगे। जैसे आप जब बेसिक इंग्लिश सीख रहे होते हैं और हम उससे जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताओ मुझे कलम चाहिए, तो आप अधिक स्टूडेंट्स बोलेंगे कि आई शुड अ पेन, जबकि गलत है। शुड का प्रयोग हम सलाह देने के लिए करते हैं, किसी को सुझाव देने के लिए करते हैं। लेकिन कोई चीज़ चाहिए उसके लिए आप वांट का प्रयोग करेंगे, रिक्वायर का प्रयोग करेंगे, आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बारी है आई वांट यू टू, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये वर्ब है और ये यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर टू के बाद में जो भी वर्ब आएगा इससे हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। सेंटेंस कैसा होगा, मीनिंग तो कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होगा। जैसे देखेंगे, जैसे आई वांट यू टू स्टे हियर, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ ठहरें, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ ठहर जाएं, आप यहाँ रुक जाएं, मतलब मुझे नहीं रुकना है, आपको रुकना है। आई वॉन्ट हिम टू स्टे हियर, आई वॉन्ट हिम टू गो, मैं चाहता हूं कि वह चला जाए। आई वॉन्ट हिम टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि वह अंग्रेजी सीखे। अगर वही नेगेटिव बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू स्टे हियर, मैं नहीं चाहता हूं कि वह यहाँ ठहरे। आई डोंट वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। उसके बाद क्या है, आई वॉन्ट हर टू हेल्प टू मी, आई वॉन्ट हर टू हेल्प टू मी, सिर्फ मी बोलेंगे क्योंकि हेल्प के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। आई वॉन्ट हर टू हेल्प मी, मैं चाहता हूं कि वह मुझे मदद करे। आई वॉन्ट हर टू मैरी मी, मैं चाहता हूं कि वह मुझसे शादी कर ले। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, जैसे आई वॉन्ट यू टू बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाले को आप कह रहे हैं कि कोई काम करने के लिए, लेकिन सामने वालों पर भी तो कोई क्रिया हो सकता है, कैसे होगा, जैसे देखेंगे आई वॉन्ट यू टू बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे आई वॉन्ट यू टू बी हेल्प्ड, आई वॉन्ट यू टू बी हेल्प्ड का मतलब क्या है, मैं चाहता हूं कि आपको मदद किया जाए, पैसिव फॉर्म में, मतलब इन्फिनेटिव का पैसिव यहां पर यूज किया गया है। इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे होगा, फिर से देखेंगे आई वॉन्ट यू, बिल्कुल आसान है, अगर सिर्फ आई वॉन्ट यू बोलते हैं तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन है क्या, टू बी हेल्प्ड का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मदद किया जाए, ये आसान है, बिल्कुल इजी है। जैसे आई वॉन्ट यू का मतलब है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जैसे ही टू बी प्लस वर्ब 3 करते हैं इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मदद किया जाए। नेक्स्ट है शी वांट्स हर चिल्ड्रेन टू बी टेकन केयर, तो शी वांट्स हर चिल्ड्रेन, वह चाहती है कि उनके बच्चों को, उसके अपने बच्चों को क्या किया जाए, टू बी टेकन केयर, देखभाल किया जाए। क्या चाहती है, वह चाहती है कि उसके बच्चों को देखभाल किया जाए। लेकिन सीखने का मेन मकसद क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, तो स्वाभाविक है कि वांट के जगह पर कोई और वर्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे हमने यहां पर किया है कि अलाउ, अलाउ का प्रयोग, जैसे आई अलाउ हिम टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस के जरिए देखते हैं, जैसे आई अलाउ हिम टू गो होम, मैं उसे आदेश देता हूं कि वह घर चला जाए। जब भी आपको बोलना है कि भाई मैं उससे आदेश देता हूं कि घर चला जाए, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम यहां से निकल जाओ, तो ऐसे कैसे बोलेंगे हम, तो आई अलाउ हिम टू गो होम, मैं उसे आदेश देता हूं कि वह घर चला जाए। ही हैज अलाउड मी टू गो ऑन लीव, उन्होंने मुझे छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया है, उन्होंने मुझे छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद हम पास्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे आई अलाउड हिम टू बी प्लस वर्ब 3, यानी कि इसमें पैसिव में इन्फिनेटिव को पैसिव कैसे बनाएंगे, यहां पर हम ये देखते हैं, जैसे आई अलाउड हिम टू बी टेकन आउट ऑफ द क्लास, या मैंने आदेश दिया कि उसे क्लास से बाहर ले जाया जाए। तो पास्ट में बोलने के लिए भी हम अलाउड का प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टू बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे सपोजिंग, और दूसरा प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, जैसे आई वांट, आई अलाउ ही टू बी टेकन आउट ऑफ द क्लास, मतलब है कि मैं आदेश देता हूं कि उसे क्लास से बाहर ले जाया जाए, ऐसे भी बोल सकते हैं। इन सबको हम स्पोकन में भी अच्छा खासा यूज कर सकते हैं, और जुबान पर रखेंगे तो यूज करना और आसान हो जाएगा। जैसे आई वॉन्ट अलाउ, आई कांट अलाउ, मैं तुम्हें इस काम को करने का आदेश नहीं दे सकता हूं। जैसे आई कांट अलाउ यू टू गो एनीवेयर नाउ, अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने का इजाज़त नहीं दे सकता हूं, अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने का इजाज़त नहीं दे सकता हूं। आई वॉन्ट अलाउ यू टू स्टे हियर, मैं तुम्हें यहाँ ठहरने का इजाज़त नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ रुकने का इजाज़त नहीं दूंगा। तो आप किसी को भी अलाउ कर सकते हैं, आई कांट अलाउ यू टू स्टे हियर, आई कांट अलाउ यू टू वॉच द मूवी, आई कांट अलाउ यू टू यूज माई फोन, आई कांट अलाउ यू टू टॉक टू हर, आई वॉन्ट अलाउ यू टू सिट हियर। तो आई कांट अलाउ और वॉन्ट अलाउ दोनों का मतलब सेम होगा कि मैं तुम्हें इस काम को करने का इजाज़त नहीं दे सकता हूँ, इजाज़त नहीं दूंगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इजाज़त जब नहीं देंगे तो फिर अब क्या है कि एडवाइस देने की बात कैसे होगी, जैसे आई एडवाइस यू टू, जैसे आई एडवाइस यू टू लर्न इंग्लिश, मैं आपको ये सलाह देता हूँ, मैं आपको सुझाव देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखें। आई सजेस्ट यू टू सिट हियर, आई सजेस्ट यू टू गो टू योर होम ऑन टाइम, आई सजेस्ट यू टू टेक रेस्ट। तो आप किसी को भी आप बोल सकते हैं आई सजेस्ट यू टू, और उसके बाद हम आप वर्ब 1 का प्रयोग करके किसी को भी सुझाव दे सकते हैं। अगर समझ में आ गया कि कैसे सुझाव दे सकते हैं, कैसे अलाउ कर सकते हैं, और इन सब का प्रयोग बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए हैं, तो चलिए ये आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप रोज सवेरे उठें, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप रोज सवेरे उठें, इसे आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? स्वाभाविक है कि आई सजेस्ट यू
टू, आई सजेस्ट यू टू, आई सजेस्ट यू टू, आप ऐसे बोल सकते हैं। हम जो भी स्ट्रक्चर बताते हैं अगर उसे जुबान पर रख लिया जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए तो बिल्कुल आसान हो जाता है इंग्लिश बोलना और लिखना। पर ज़रूरत है कि आप उसके महत्व को समझें कि जो चीज़ बता रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं आपका नाम हमें याद रहता है जुबान पर, तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।